Hello everyone, good morning. I have suddenly started getting lot of queries saying July 2024 से क्या online MBA और कोई master degree will become a 3-year program instead of 2 years which is a usual norm which we all know. ऐसा भी बताया जा रहा है that they have started receiving this communication from various telephonic counselors now which says कि NEP National Education Policy के हिसाब से क्योंकि पहले graduation 3 साल का था तो अब वो 4 years का हो गया है तो masters भी 3 साल की हो जाएगी, इसलिए they should enroll now और इसी को यूज किया जा रहा है अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए कि जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो मास्टर डिग्री जो है वो 3 साल की हो जाएगी या एमबीए डिग्री कहें ऑनलाइन में तो वो 3 साल की हो जाएगी। सो ऐसा ही कुछ थोड़े टाइम पहले इफ वी सी सिमिलर थिंग हैपेंड जहां पे स्टूडेंट्स रीच्ड आउट टू मी आस्किंग क्या ऐसा होने वाला है कि जुलाई 2024 से एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है ऑनलाइन डिग्रीज के अंदर भी, तो इसके लिए उनको कम्युनिकेट किया जा रहा था अगेन द सेम थिंग, जल्दी से एडमिशन ले लो नहीं तो एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा। तो इसके लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया है मुझे क्यों लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम आएगा या नहीं आएगा एंड स्ट्रॉन्ग लॉजिक बैकिंग द सेम कि आपको भी इसके हिसाब से पूरी एश्योरेंस हो जाए कि ना आज ना आने वाले टाइम में फ्यूचर प्रेडिक्शन भी क्या होता है, तो उसके बारे में आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज टॉपिक। बिफोर वी बिगिन, मी एंड माय टीम कैन बी रीच्ड आउट डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप लिंक व्हिच इज ऑलवेज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको बस व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करना है और आप अपना जो भी क्वेश्चन है भेज सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जो ये बात कही जा रही है कि ग्रेजुएशन तो 4 ईयर का हो गया है, अब मास्टर भी 3 साल का होगा कि नहीं। इससे पहले ये जो पहला वाला लाइन है ना क्लेम, उसको समझना जरूरी है। क्या एक्चुअली में हमारे इंडिया में ग्रेजुएशन 4 इयर्स का हो गया है? बीटेक वगैरह तो थी, पर क्या सारी ग्रेजुएशन 3 से 4 साल की हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फर्स्ट। हाँ, मुझे पता है आप कहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो 4 इयर्स का ग्रेजुएशन कर ही दिया है, तो ग्रेजुएशन तो 4 ईयर हो ही चुका है। बट माय डियर फ्रेंड्स, लिसन टू दिस फर्स्ट। जो ग्रेजुएशन का मॉडल है उसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट प्रपोज किया गया है। एक्चुअली हमारी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में आपको पता है जैसे आपने 10th पास करके निकले तो आप 11th में 10 साल बाद भी एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हैं, बट हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम थी। ये अब्रॉड में काफी सारी यूनिवर्सिटी में तो मैंने सुना है, पर इंडियन यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन इसको लेके नहीं है। अगर आप अभी एग्जिट लेके फिर कल को कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके सेकंड ईयर स्टार्ट करना चाहते हैं, 3rd ईयर स्टार्ट करना चाहते हैं एंड सो ऑन, कभी कंसीडर होता था, कभी कंसीडर नहीं होता था। तो ग्रेजुएशन 4 साल का नहीं हुआ है, उसके पीछे की स्टोरी आपको समझनी होगी। इसमें मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शन और एंट्री के ऑप्शन है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया एंड यू डिसाइड टू टेक एन एग्जिट, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अभी तक क्या होता है ना, अगर ग्रेजुएशन आपने पूरी कंप्लीट ही नहीं की तो आप ग्रेजुएट हो ही नहीं, आप सिर्फ क्लास 12th ही हो। पर अब क्या किया गया है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन छोड़ी तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है सेम स्पेशलाइजेशन में जिसमें भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या किसी में भी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर अगर आप करके एग्जिट करते हैं तो आपको मिलता है सर्टिफिकेशन, सेकंड ईयर आप करके एग्जिट करते हैं तो आपको मिलता है डिप्लोमा, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा जिसमें आप करेंगे। 3rd ईयर आप एग्जिट करते हैं तो आपको मिलता है ग्रेजुएशन, जो कि अभी तक मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और 4थे साल का ऑप्शन भी यूनिवर्सिटीज को देना होगा, ऐसा एनईपी में कहा गया है, जिसमें 4था साल अगर कोई कंटिन्यू करना चाहे तो उसको उसी सब्जेक्ट में ऑनर्स मिल जाए। अभी भी होते थे डीयू में, अभी भी बीए ऑनर्स था, बीकॉम ऑनर्स था, ये सब थे, पर अब बोला गया है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज ऑप्शन दे। तो इसका मतलब ये नहीं है ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, इसका मतलब ये है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट किया गया है। इसके साथ जो एडिशनल चीज है समझने वाली वो ये है कि आपकी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाई जा रही है, उसकी एक आईडी बनती है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी आईडी बोलते हैं जिसको, जिसमें क्या हो गया, जैसे आपका बैंक होता है जिसमें आप पैसे जमा करते हैं, फिर जब आपको जरूरत होती है आप निकालते हैं, उसी तरीके से उस एबीसी आईडी में आपके क्रेडिट जमा होते हैं जितनी भी आपने पढ़ाई करी होती है। तो इसमें अभी हमने क्या बोला है कि हर कोई जो हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, इनफैक्ट मुझे लगता है स्कूल एजुकेशन के लिए भी होगा, ये एबीसी आईडी होती है। तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो आपके सर्टिफिकेशन के क्रेडिट्स वहां जमा हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपने ब्रेक लिया 2 साल, 4 साल, 5 साल का एंड देन यू वांट टू रीजॉइन अगेन, तो उस क्रेडिट्स को आप शो करते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जहां पे आप जाना चाहते हैं एंड वो वहां पे देखेंगे कि आपने तो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर का क्रेडिट किया हुआ है, दे विल मैच विद द क्रेडिट सिस्टम विच दे हैव करंटली एंड अकॉर्डिंगली वो आपको सेकंड ईयर में फ्लॉलेसली बिना किसी कंफ्यूजन के आपको सेकंड ईयर में एडमिशन हो सकता है, या 3rd ईयर में, या ऑनर्स के लिए 4th ईयर में। तो सबसे पहले जो ये मिथ है कि ग्रेजुएशन मैंडेटरीली 4 इयर्स की हो गई है, तो उसके पीछे का मैंने आपको ट्रुथ और मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया कि ग्रेजुएशन मैंडेटरी 4 इयर्स की नहीं हुई है। इसके पीछे ये रीजन है, इसके लिए ग्रेजुएशन में 4 ईयर के ऑप्शन भी अवेलेबल किए जा रहे हैं। इसमें एक एडवांटेज आपको और मिलेगा, वो ये कि धीरे धीरे, क्योंकि अब सबको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के डिपेंड करता है आपने कितना पढ़ा है और उसके हिसाब से एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, तो स्टैंडर्डाइजेशन भी काफी ज्यादा आ जाएगी वेरियस यूनिवर्सिटीज के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि हम भी ले सकते हैं एक सेकंड ईयर से
ड्रॉप आउट लिया हुआ स्टूडेंट को हमें लेना होगा, और या हमारे यहाँ का कॉलेज का भी स्टूडेंट होगा जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ड्रॉप आउट स्टूडेंट कहीं और लेगा, तो उनके करिकुलम में उनके सिलेबस में भी धीरे धीरे स्टैंडर्डाइजेशन आएगी, क्योंकि सिमिलर क्रेडिट पॉइंट्स वो रखना चाहेंगे एवरी ईयर का। तो जो मार्केट के लीडर्स होते हैं वो अपने हिसाब से क्रेडिट सिस्टम क्रिएट करेंगे, सेमेस्टर 1 के, सेमेस्टर 2 के, ऑल दोस थिंग्स, एंड अकॉर्डिंगली स्टैंडर्डाइजेशन आएगी धीरे धीरे सिलेबस के लिए, ताकि इजी हो जाए आपस में एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज के क्रेडिट सिस्टम को चेक करना। क्योंकि ABCID के तहत आपके पास कितने क्रेडिट्स है वो एक्चुअली अवेलेबल होगा टू बी सीन बाय ऑल द यूनिवर्सिटीज अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री एटलीस्ट। अगर आप चाहें तो कल को आपको अब्रॉड में भी कंटिन्यू करनी है तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होगा। पहले मार्केट में अपनी वैल्यू दिखानी बहुत मुश्किल हो जाती थी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो, यानी फर्स्ट ईयर में एग्जिट कर लिया, सेकंड ईयर में भी, तो कोई कुछ खास दिखा नहीं सकते आपकी क्या पढ़ाई करी है आपने। बट नाउ विद दिस न्यू सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा यू गेट एन एडिशनल एडवांटेज। तो बस ग्रेजुएशन 4 साल की नहीं हुई है, बस 4th ईयर का ऑप्शन देने को कहा है NEP ने हर यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट्स को लेके, ताकि अगर कोई उसमें इन डेप्थ स्टडी करना चाहे और ऑनर्स की डिग्री कलेक्ट करना चाहे तो उसको उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कॉलेज में ऑनर्स नहीं मिलता, उस कॉलेज में ऑनर्स मिलता है। और इसीलिए बहुत ईजी हो जाएगा जब सब लोग ही एक ही तरीके के प्रोग्राम्स के कंटेंट को प्रमोट करेंगे या पढ़ाएंगे, तो ईजी हो जाता है अगर स्विच करना पड़े कल को आपको अपनी आधी पढ़ाई के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मास्टर डिग्री 3 इयर्स का सीन क्या है। बॉस मास्टर डिग्री का क्या होने वाला है, तो मैंने पूरा थरो रिसर्च किया है। कहीं पे भी NEP में या कोई रिसेंट नोटिफिकेशन UGC में या कुछ भी हायर एजुकेशन डोमेन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें कहीं भी कोई भी ऐसी कहीं बात कही नहीं गई है कि अब MBA डिग्री या मास्टर डिग्री 3 इयर्स की मैंडेटरी हो जाएगी। पहले भी मिनिमम टू मैक्सिमम ड्यूरेशन लिखा जाता था, यानी कि आपकी जो ऑनलाइन MBA थी वो मिनिमम 2 इयर्स टू मैक्सिमम 4 इयर्स में कंप्लीट होती थी। इसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का भी देखते हैं तो मिनिमम 18 मंथ्स टू मैक्सिमम 36 मंथ और सो ऑन लिखा जाता था। तो मिनिमम टू मैक्सिमम अवेलेबल है, आप चाहो तो 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो अभी भी, आप चाहो तो 4 साल में कंप्लीट कर सकते हो अभी भी, पर मिनिमम आपको पता है कि अगर आप चाहो तो 2 इयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो डिग्री सेम रहने वाली है, ऑप्शंस हमेशा से अवेलेबल थे, वही तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं। सो रिलैक्स, देयर आर नो प्लान्स टू मेक योर फेवरेट मास्टर डिग्री और MBA डिग्री फॉर 3 इयर्स। दैट डजंट मीन यू शुड नॉट टेक एडमिशन, बट आई बेसिकली वांट टू एजुकेट यू सो दैट यू डोंट टेक एडमिशन अंडर प्रेशर। आपको प्रेशर में आके एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एज ऑलवेज माई टीम इज अवेलेबल, आई एम अवेलेबल वाया व्हाट्सएप लिंक। आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप लिंक के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। लिंक इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।